हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाई पवन त्रिपाठी में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसका क्षेत्र असीमित होना चाहिए, उसका दायरा असीमित होना चाहिए। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। फिर भी मैं आशा करूँगा कि आपकी हर समस्या का समाधान कर सकूं। तो आज हम आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड में उसकी जो सहायक संस्कृत है उसमें पहला पाठ लेकर आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका नाम है भोजस्य औदार्यम, भोज की उदारता, राजा भोज की उदारता। आज इसका हम अध्ययन करेंगे। अभी पिछले दो वीडियो हम कक्षा 12 में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर काव्यखंड में पवन दूतिका और कई का अनुताप, इसको हमने दो पार्ट में आपके सामने प्रस्तुत किया। उसको लोगों ने पसंद भी किया है और आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समय नष्ट न करते हुए एक एक अक्षर का अर्थ बताने की कोशिश करूँगा आपको, और अगर अच्छा लग जाए तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं। भोज की उदारता। राजा भोज का दरबार लगा हुआ है और उसमें द्वारपाल प्रवेश करता है। ततः इसके उपरांत कदाचित कोई द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल आकर के महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से प्राह माने कहता है। तो उसके पश्चात कोई द्वारपाल महाराज भोज के सामने प्रस्तुत होता है और उनसे कहता है, देव हे महाराज, कौपीना वशेषो, इसमें दो शब्द है बेटा, कौपीन अवशेषो। तो कौपीन मात्र, कौपीन मतलब लंगोटी मात्र पहने हुए विद्वान द्वारी वर्तते, द्वार पर उपस्थित हैं। हे महाराज, लंगोट मात्र पहने हुए विद्वान द्वार पर उपस्थित हैं। राजा कहते हैं प्रवेशय इति प्राह, राजा कहते हैं कि उनको अंदर ले आओ, प्रवेश करवाओ। तथा इसके पश्चात प्रविष्टा सा कवि, वह प्रविष्टा प्रवेश करते हुए, सा कवि वह कवि, भोजम आलोक्य, भोज आलोक्य। तो वह कवि भोजम माने भोज को, आलोक माने देख करके, वह कवि भोज को देख करके बोलता है। क्या बोलता है? अद्य में, आज मेरी दारिद्र्य नाशो, दरिद्रता का नाश, भविष्यतीति हो जाएगा। जैसे उसने उस विद्वान ने प्रवेश किया, उसने कहा कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। फिर मत्वा तुष्टो हर्षास्त्रुणि मुमोज, तो ऐसा कहते हुए, तुष्टो माने संतुष्ट, संतोष के, हर्ष श्रोणी, हर्ष अश्रुणि मुमोच, उसकी आंख से प्रसन्नता के आंसू गिरने लगे। उस कवि ने जैसे ही प्रवेश किया, उसने कहा आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ऐसे संतुष्ट शब्दों को जब उसने बोला तो उसकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू निकलने लगे। राजा तमालोक के प्राह कवे, राजा ने तम आलोक, तमालोक में दो शब्द हैं, तम और आलोक। राजा ने उसको देख करके प्राह माने कहा, कवे हे कवि, किम रोदसी, क्यों रोते हो? ततः कबीरा, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य सुनिए मृद गृह स्थितिम, मृद माने मेरी, गृह स्थिति माने घर की दशा। हे राजन, मेरे घर की दशा सुनिए। अये लज्जानुच्चैः पथि वचनाम कर्ण्य गृहिणी, शिशौ कर्णो यत्नात् सुपीहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यद् कृतं दृशा वस्त्रबहुले, तदन्तं शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धृतमुचितः। अब वो कवि कहते हैं कि हे राजन, अये लज्जानुच्चय, महाराज मेरे घर के सामने इस प्रकार, लाजा, लाजा माने होता है लावा, धान का लावा, उच्चई माने, और पथि माने एक व्यापारी। तो मेरे घर के सामने, उच्चई माने उच्च स्वर से, मेरे घर के सामने से उच्च स्वरों में चिल्लाता हुआ एक लावा बेचने वाला व्यापारी जब निकलता है, वचनाम कर्ण्य, उसके वचनों को सुन करके, आकर्ण्य गृहिणी, मेरी जो पत्नी है उसके वचनों को, अपने आकर्ण माने उसके खुद के कानों में जब मेरी गृहिणी उसके उच्च आवाज़ को जब मेरी पत्नी सुनती है, शिशौ कर्णो यत्नात्, शिशौ माने बच्चों के, कर्णों माने कानों को, यत्नात् माने भली प्रकार से, सुपीतवती दीन वदना, दुखी मन से, सुपीतवती माने ढक देती है। मेरी पत्नी जब उस लावा बेचने वाले की उच्च आवाज़ को अपने कानों से सुनती है तो अपने
बच्चों के कानों को वो दुखी मन से ढक देती है कि उसकी आवाज़ मेरे बच्चों के कानों तक ना पहुँचे। मई क्षीणोपाय यद कृतम, तो मैं क्षीणोपाय, क्षीण उपाय, तो मैं उसमें उपाय से रहित होता हुआ, यद कृतम दुसावर सुबहुले, जब वह मेरी तरफ उस दीन व्यवस्था से देखती है तो मैं उस समय अपने आप को बहुत ही उपायहीन महसूस करता हूँ। और उसके पश्चात तदंतम शल्यम, तद अंतम, उसके उपरांत शल्यम में मुझे बहुत पीड़ा होती है। त्वमसि, आप ही पुनरुद्धार मुचिता, आप ही मेरा पुनरुद्धार कर सकते हैं, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। उसके बाद राजा शिव शिव, राजा ने कहा शिव शिव इति उदीर्यन, ऐसा बोलते हुए प्रत्यक्षरम, हर अक्षर पर लक्षम दत्वा प्राह, उसको उसके हर एक अक्षर पर लाख दे करके, दत्वा माने दे करके, प्राह माने कहते हैं, त्वरितम, तुरंत ही, गच्छ गेहम, घर जाओ, तुरंत ही घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, त्वद माने तुम्हारी, गृहिणी माने पत्नी, तुम्हारी पत्नी, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने होगी। हे विद्वान, तुम तुरंत ही घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी होगी। अन्यदा भोजा, अन्यदा अन्य दिन, तो दूसरे दिन, भोजा माने राजा ने, श्री महेश्वरम नमितुम, भगवान शंकर के मंदिर जा करके उनको नमितुम माने नमस्कार किया। शिवालयम अगच्छत, अगले दिन भगवान जो है राजा भोज ने भगवान शिव के मंदिर में पहुंच करके उनको नमस्कार किया। तदापि, तदा कोपी, तो तदा कोपी, तो वहाँ पर कोई, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, राजा नाम, राजा से, शिव सन्निधो प्राह देव, राजा को शिव सन्निधो, शिव के समीप पा करके प्राह कहता है। वहाँ पर कोई ब्राह्मण राजा को शिव के समीप पा करके कहता है, देव, हे महाराज, भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि अर्धम दान वैरिणा गिरिजाप्यर्धम शिवस्यात्रम देवेत्थम जगती तले पुरहरा भावे समुन्नमीलति गंगा सागरम वरम शशिकला नागाधिपा श्मातलम सर्वज्ञत्वमधीश्वर त्वम गतम कतमत्व त्वाम माम तू भिक्षाटनम। अब वो विद्वान कह रहा है राजा से कि अर्ध दान वैरिणा, दान वैरिणा माने शत्रुओं का हनन करने वाले अर्थात पालनहार विष्णु हरि, भगवान श्री शंकर का अर्ध माने आधा भाग भगवान श्री हरि नारायण ने ले लिया है। और गिरिजाप्यर्धम शिवाहस्त्यम, और भगवान शिव का आधा जो भाग है वो पार्वती जी के पास है, क्योंकि भगवान श्री शिव के आधे भाग में पार्वती विराजमान है। और देवत्थम जगती तले, इस भूलोक में देवताओं के उत्थान के लिए पुरहरा भावे, पूरी तरह से भगवान शिव का आभाव हो गया है, समुद्र से मध्य हो गया है। तो इस पृथ्वी देवोत्थम ने देव उत्थान के लिए इस भूतल पर भगवान भोलेनाथ का पूरी तरह से अभाव हो गया है। और अभाव हो गया है तो उनके जो अंग में विराजमान हैं वो सब कहाँ गए हैं उसके लिए बता रहे हैं। गंगा सागर, गंगा सागर में चली गई हैं। अंबरम शशिकला, शशिकला माने चंद्रमा, चंद्रमा आकाश में चले गए हैं। और नागाधिपा क्षमातलम, क्षमातलम माने पाताल, और जो नाग हैं नागधिपा, नागों के जो राजा हैं जो भगवान शंकर के गले में रहते हैं वो क्षमातलम पाताल चले गए हैं। और सर्वगत्योमधीश्वर तुम गमत, तो सर्वगत्य इस समय सर्वज्ञत्व सारी बातों को जानने वाले, मम माने मेरे लिए, अधीश्वर माने भगवान, तुम आगत आप ही हैं। हे प्रभु, मेरे लिए सब कुछ जानने वाले आप मेरे लिए भगवान हैं। और त्वाम आप ही, माँ तू भिक्षाटनम, और मैं भिक्षाटन हो गया हूँ। आप भगवान भोलेनाथ का स्वरूप हो गए हैं और मैं भिखारी हो गया हूँ। मतलब सर्वगत अधीश्वर त्वमगत, आपके अंदर मतलब आप सर्वज्ञ हो गए हैं और भगवान की तरह हो गए हैं, और मैं भिक्षाटन हो गया हूँ, भिखारी हो गया हूँ। राजा तुष्टई, राजा संतुष्ट होकर के, तस्मई माने उनको, प्रत्यक्षरम हर अक्षर के लिए, लक्षम ददौ लाख देते हैं। अन्यदा दूसरे दिन राजा समुपस्थिताम, समीप ही उपस्थित, दरबार में समीप ही उपस्थित, सीताम प्रहा, सीता कवित्री सीता से कहते हैं, देवी प्रभातम वर्ण्य, सुबह का वर्णन करिए। इति इस प्रकार कहा कि देवी सुबह का वर्णन करिए। सीता प्राह, सीता बोलती हैं, विरल विरलाह स्थूलस्तारा काल विभुसज्जनाः
मन इव मुने सवत्रैव प्रसन्न भूनभा अपसरति चाध्वान्तं चीतात् सदाम्यु दुर्जनः प्रवज्रति चा निशाम क्षिप्रम लक्ष्मीर अनुद्यमिनाम्यु। अब कहती हैं सीता जी, विरल विरलाह स्थूलास्ताराः। स्थूलास्तारा, स्थूल माने बड़े बड़े तारे। तो इस आकाश में बड़े बड़े तारे विरल विरलाह बहुत ही कम दिखाई दे रहे हैं। बिलरा माने होता है बिड़ल, देहाती भाषा है बिड़ल। जब कभी लोग खेती करते हैं, जब उसमें धान के पौधे या गेहूं के पौधे बहुत नज़दीक नज़दीक नहीं होते, दूर दूर होते हैं, उनको बिड़ल बोल जाता है। वही कह रहे हैं कि आकाश में जो बड़े बड़े तारे हैं वो विरल विरला बहुत दूर दूर है, बहुत कम दिखाई देते हैं। किस प्रकार? कला व्यू, वी मतलब इव, यहाँ पर दो शब्द है, कला इव, इव माने समान, तो सज्जना, तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कलयुग में सज्जनों का अभाव है। आकाश में बड़े बड़े तारों का अभाव उसी प्रकार है जिस प्रकार कलयुग में सज्जनों का अभाव है। और मन इव मुने, मन इव माने समान, तो मन रूपी जो मुनि हैं सर्वत्रयु, सर्वत्र मतलब सर्वत्रयु प्रसन्न भूनभा, प्रसन्न भूनभा मतलब ये जो आकाश है वो उसी प्रकार स्वच्छ निर्मल और प्रसन्न है। किसके समान? मन रूपी मुनि के समान, मन रूपी मुनि के समान पूरा सर्वत्रयु आज का जो आकाश है मन रूपी मुनि के समान स्वच्छ निर्मल और साफ सुथरा है और प्रसन्न भी है। अपसरति चाध्वान्तम, अब देखिए अपसरति चाध्वान्तम, और अंधकार उसी प्रकार दूर हो रहा है जिस प्रकार चित्तात सताम्यु, फिर इसमें भी इव लगा है कि चित्त सता माने सज्जनों के, इव माने समान, दुर्जन माने दुर्जन। तो इस धरा से अंधकार उसी प्रकार दूर हो रहा है जिस प्रकार सज्जन व्यक्तियों के दिमाग से दुर्जन व्यक्ति दूर हो जाते हैं। चित्ता माने चित्त ना, चित्ता अत्समितम्यु, तो जिस प्रकार सज्जनों के दिमाग से दुर्जन व्यक्ति दूर होते हैं धीरे धीरे, उसी प्रकार अंधकार भी दूर होता जा रहा है। और व्रजति चानिशाम, रात उसी प्रकार घट रही है, कम हो रही है, बीत रही है। क्षिप्र माने तेजी से, निशा माने रात, और व्रजत माने कम हो रही है या बीत रही है, क्षिप्र माने जल्दी से। तो रात उसी प्रकार मतलब शीघ्र, उसी प्रकार उसी शीघ्रता से बीत रही है जिस प्रकार लक्ष्मीर अनुद्यमिना इव, इसमें भी इव लगा है, इव माने समान, तो लक्ष्मी अनुद्यमी, तो बिना उद्यम वाले के, अर्थात जिस प्रकार आलसी व्यक्ति के घर से लक्ष्मी चली जाती है शीघ्रता से, उसी प्रकार शीघ्रता से रात भी व्यतीत हो रही है। राजा तस्य लक्ष्यम दत्त्वा कालिदासं प्राह, राजा तस्य लक्ष्यम उनको भी लाख दे करके कालिदासम प्राह, कालिदास से कहते हैं सखे मित्र त्वम अपि, तुम भी प्रभातम वर्णयति, प्रभात का वर्णन करो। ततः तब कालिदासः प्राह, कालिदास कहते हैं अभूत प्राची पिंगाह, जो पूर्व की दिशा, आज सुबह सुबह जो पूर्व की दिशा है, रसपतिरौ प्राप्य कनकम, तो जो पूर्व की दिशा है वो तारों के समान, मतलब उस सूर्य की जो लालिमा है उसके पड़ने से जो पूर्व की दिशा है, तो आकाश में जो तारे हैं वो तारे सोने के समान पीले हो गए हैं। अर्थात आज पूरब की दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है कि मानो वो स्वर्ण की बनी हो। और गतच्छायश्चंद्रो बुधजन, और गत छाया चंद्रो, चंद्रमा की छाया उसी प्रकार क्षीण होती चली जा रही है जिस प्रकार बुधजन इयु, ग्राम सदस्य माने होता है कि अज्ञानी लोग, जहाँ पर असज्जन लोग होते हैं, तो जिस प्रकार असज्जनों की सभा में, अज्ञानियों की सभा में बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमानों का तेज कम रहता है, उसी प्रकार आज इस सुबह की जो स्वर्णिम प्रकाश है उस प्रकाश के आने से चंद्रमा का भी तेज कम हो गया है। और क्षणम क्षीणास्तारा निपत्याः, क्षीणास्तारा आकाश, क्षणम माने पल भर में ही, क्षीणास्तारा सूर्य के उदय होते ही, क्षणम शीघ्र ही, पल भर में क्षीणास्तारा आकाश में जो तारे हैं वो उसी प्रकार क्षीण हो गए हैं, उसी प्रकार लुप्त हो गए हैं जिस प्रकार निपतय इवान्यमद्वापरा, कि जिस प्रकार
बिना उद्यम करने वाले अर्थात आलसी मंत्रियों के कारण राजा का जिस प्रकार पतन हो जाता है, उसी प्रकार आज सूर्य के उदय होते ही आकाश से सभी तारों का पतन हो गया, अर्थात सभी तारे छिप गए हैं। और ना दीपा राजन्ते द्रमिड़ रहित नामी गुणा, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार कि सुबह होने के पश्चात दीपक सुशोभित नहीं होता है। राजन्ते माने सुशोभित होना, जिस प्रकार सुबह होने के पश्चात, सूर्य होने के पश्चात दीपक सुशोभित नहीं होता है, उसी प्रकार द्रमिड़ रहित नामी गुणा, मतलब द्रमिड़ मतलब दरिद्र, अहित मान मतलब द्रमिड़ रहित, तो जिस प्रकार जो गरीब व्यक्ति है वो धन के अभाव में उसका गुण जिस प्रकार छिप जाता है, मतलब गरीब व्यक्ति का, निर्धन व्यक्ति का, जिसके पास धन नहीं है, जिस प्रकार उसके पास धन के अभाव में उसका गुण छिप जाता है, उसी प्रकार सूर्य के उदय होने से दीपक का प्रभाव हट जाता है, अर्थात दीपक सुशोभित नहीं होता है। राजा अति तुष्टा, राजा बहुत ही संतुष्ट होकर के तस्मयी उनको भी प्रत्यक्षरम हर अक्षर पर लक्षम ददौ लाख देते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने आपके सामने आज हिंदी काव्यांजलि में उसकी जो सहायक संस्कृत है उसका पहला पाठ भोजस्सुदारम बहुत ही उदारता का विधिवत व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात, अगर कुछ कमी रह गई है, कुछ गलतियां हैं, तो कमेंट बॉक्स में हमारी कमियों को उजागर करें, ताकि हम आने वाले अपने वीडियोस में उन कमियों को सुधारें। और अगर अच्छा लगा है तब भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। अपना क्लास, अपना स्टेट, अपना नाम जरूर रखें, उस पर ज़रूर मेंशन करें ताकि हम देख सकें। तब तक के लिए अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।